आज के एपिसोड में आप देखेंगे श्रीमती कुसुम अग्रवाल ने रखा है शत तिला एकादशी का व्रत, लेकिन क्या वो अपने पति को आने वाले संकट से बचा पाएंगी? तो इन्हें आदत है अपने घर का कूड़ा करकट सब खिड़की से बाहर फेंकने की। हाँ तो एक काम कीजिए ना, आप भी एक आदत डाल लीजिए। एक दिन आप इन्हें क्यों नहीं खिड़की से बाहर फेंक देती हैं? इंस्पेक्टर राठी चला रहे हैं हवलदार विजय चौहान के रिश्ते की बात। देखते हैं बात बनेगी या बिगड़ेगी। अरे सर जी, खुशखबरी तो सुन लो। तेरी तो शादी भी ना हुई है। शादी की ही खुशखबरी लाया हूँ, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। रखिए बात कर रहा भाई, हैं? थारे घर में अखबार ना आवे, रिश्ता कहां से आ गया? मिथिलेश और कुसुम अग्रवाल अपनी शादी का प्रमाण पत्र लेने पहुंचे हैं सेठी साहब के पास। क्या उन्हें वो आसानी से मिल जाएगा? देखो, आप यकीन करो, ये हमारी पत्नी है। एक बात भी तो, आपके बच्चे कितने हैं? नहीं है। मेरे शादी के 7 साल हो गए, अभी तक एक बच्चा भी नहीं है। आप तो मेरे सर्जी से भी ज्यादा सुस्त हो। और क्या बकवास कर रहा है? यमदूत क्यों मनाना चाहता है यमराज का जन्मदिन? क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब होगा? क्या बात करते हो? लोग क्या कहेंगे कि जो लोगों के मरण दिन का कारण बनता है वो आज अपना जन्म दिवस मना रहा है। अरे लोगों का क्या है महाराज, लोग तो कुछ भी कहते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि आपकी शक्ल आपके भैंसे से मिलती है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। हाँ कुंजन जी, कल तो आप हम पे भारी पड़ी और आज आपने मेरे शो पे कब्जा कर लिया है। वेरी गुड। हाँ, ये तो वही बात हो गई भाई, हमने जरा सा उंगली के पकड़ाई, आपने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। अब क्या करें, हम लड़कियां होती ही कुछ ऐसी हैं। अगर किसी चीज पे दिल आ जाए ना तो उसे अपना बनाकर ही दम लेती हैं। हम प्यार को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। वो चुनाव लड़ने वाले नेता होते हैं ना, बिल्कुल वैसा। शादी से पहले बड़े बड़े वादे और शादी हो जाने के बाद सब भूल जाते हो। हे भगवान, कितने झूठे होते हो आप लोग। अरे यार, ये झूठ भी आप लोगों की वजह से बोलना पड़ता है। अब मान लो बीवी तैयार होने के बाद पूछे कि जी मैं कैसी लग रही हूँ, तो भैया अगर आपने तारीफ नहीं की तो फिर मतलब समझ लीजिए खैर नहीं आपकी। यहाँ खैर तो आज उनकी नहीं जो खड़ूस बॉसेस हैं। देखना मैं उनकी खबर कैसे लेती हूँ। अरे आप क्या देखेंगी, हम सब देख लेते हैं। चलो। अच्छा कुंजन, तुम्हें पता है श्रीमती कुसुम अग्रवाल ने आज शत तिला एकादशी का व्रत रखा है। अरे वाह, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, हो सकता है उनसे मुलाकात हो जाए। अरे बाप रे, फिर तो पता नहीं भैया कुसुम अग्रवाल जी को और मिथिलेश अग्रवाल जी को उस व्रत का क्या फल मिलेगा, देख लो जाके। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्णा हे प्रभु, आज हम सत्यला एकादशी का व्रत रखे हैं और हमारी एक ही मनोकामना है कि हमरे पति को पहले बुद्धि दो फिर सद्बुद्धि दो। काहे कि वो सिर्फ खाने पीने पे ध्यान ना ही दे, थोड़ा दान पुण्य भी करे। हे प्रभु, ई क्या कर रहे हो? अरे केला के कपड़ा गंदा हो गया था तो वही बदल रहे हैं हम। खा लिए? अरे ये छिलका बाहर काहे फेंके? तो केला का छिलका भी खा जाए क्या हम? हाँ? एक और केला खा रहे हो? आओ का? ये हम व्रत के लिए रखे थे। हे प्रभु, हम बोले तो थे हमरे पति को थोड़ी सद्बुद्धि दो, थोड़ी दो ना। अभी छिलका यहाँ काहे फेंके हो? छिलका यहाँ फेंक दिया तो तुमको तकलीफ हो रही, बाहर फेंक दिया तो तुमको तकलीफ हो रही है। तो एक काम किया करो ना, बगैर छिलका वाला केला लाया करो। चलो उठाओ ये छिलका, कच्चा करते रहते हो। इस समय कौन आया? हाँ? अरे फिर से? जी हाँ, मैं। क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने केले का छिलका खिड़की से बाहर फेंका था? हाँ, हमने फेंका था। लाइए हमको दे दीजिए, हम उसके अंदर केला वापस रख करके रख देंगे उसको। जी नहीं, मैं आपको छिलका वापस करने नहीं आई हूँ, मैं आप पर केस करने आई हूँ। केस? नहीं नहीं, इन पे कौन केस नहीं करना। हमने किसको मारा है? हमारे ऊपर क्या केस होगा? आपने केले का छिलका खिड़की से बाहर फेंका है। हाँ। तो
कौन सा केले के छिलके को चोट लग गई, कौन सा केले के छिलका रोने लगा, कौन सा केले का छिलका अपाहिज हो गया, क्या हो गया? चोट छिलके को नहीं लगी है, एक आदमी को लगी है। एक मिनट रुकिए, आप आ जाइए प्लीज। हाय हाय। ये तो हमने छिलका फेंका तो तुमने उसकी टोपी बना के पहन ली। ओह गॉड, ये टोपी नहीं है, ये इस केस का सबूत है। आपको पता है, आपने तो छिलका बाहर फेंक दिया, वो छिलका इनके सर पे आके गिरा और ये साइकिल से जा रहे थे और फिर खुद साइकिल से गिर गए। अच्छा हुआ ये गली से आज ही गुजरे, अगर वो दिन गुजरे होते जब ये पुराना जूता खिड़की से बाहर फेंके होते तो। अब समझी, तो इन्हें आदत है अपने घर का कूड़ा करकट सब खिड़की से बाहर फेंकने की। हाँ तो एक काम कीजिए ना, आप भी एक आदत डाल लीजिए। एक दिन आप इन्हें क्यों नहीं खिड़की से बाहर फेंक देती हैं? अगर आप गंदगी फैलाओगे तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और 6 महीने की जेल भी। जेल? ओह, मुझे तो शक है कि इनका शायद पैर ही टूट गया। आप चलिए मेरे साथ, आपको तो मैं जेल करा के रहूंगी। देखिए मैडम जी, गलती हो गई है, हमको जेल मत भेजिए, जेल हम नहीं झेल पाएंगे, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए मैडम जी। हम कान भी पकड़ते हैं, ये देखो ये सचमुच के कान पकड़ रहे हैं, इनका माफ कर दीजिए ना मैडम जी। आप भी इनकी तरफदारी कर रही हैं। अब क्या करें, भला है बुरा है जैसा भी है, हमरा पति हमरा देवता है। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। आप ही तो बोलो। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। हाँ, देखिए आपकी बीवी जिन्हें आप इतने ताने मारते हैं, आज उनकी वजह से आप बच गए हैं। मैं जा रही हूँ इनका इलाज करवाने के लिए। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए भैया, मैं जा रही हूँ, चलिए। तो डरवाती हो कुसुम, हम तो ये कह रहे थे कि आज हम कुसुम तुम्हारी वजह से बच गए कुसुम, आज हम। हमारी वजह से नहीं, वो हम व्रत रखे थे ना, उसकी वजह से बच गए। कुसुम अब तुम जो कुछ कहोगी ना हम वही करेंगे कुसुम अब। अच्छा हाँ। तो एक काम करना, आज के बाद पूरे घर की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी, समझे ना? कुसुम नहीं, ठीक है हम करेंगे, हम जा रहे हैं। घर चकाचक करना। ये हुई ना बात पेठा खिलाई के। अच्छा अब कुंजन, तुम्हें पता है कि आज राठी साहब के थाने में जो है ना कोई केस नहीं आ रहा है, बल्कि हवलदार विजय चौहान का रिश्ता आ रहा है। अच्छा, लेकिन जैसा इंस्पेक्टर राठी का मिजाज है, कहीं ऐसा ना हो कि वो चौहान की जगह अपने ही रिश्ते की बात चला दे। अरे चुप चुप यार, हाँ? इतने गए गुजरे नहीं है राठी साहब। अच्छा, तो चलिए चल के देखते हैं कि वो चौहान की बात बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। हाँ देख लो चल के, उसमें क्या है। अरे हम सब तो कमिश्नर के हाथों की कठपुतलियां हैं बाबू मसाए, वो जब चाहे जिसने चाहे जहां चाहे पोस्टिंग दे दे रे। अरे सर जी बधाई हो, खुशखबरी लाए हो। अरे भाई क्यों चिपक क्यों रहा है? अरे सर जी खुशखबरी तो सुन लो। अरे परदीना नाथ के छोरे, तेरी तो शादी भी ना हुई है। अरे सर जी शादी की ही खुशखबरी लाया हूँ, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे क्या बात कर रहा भाई, हैं? थारे घर में अखबार ना आवे, रिश्ता कहाँ से आ गया? अरे व्यंग के बादशाह, मेरी इज्जत बाद में उतार लेना, पहले मेरी बात सुनो। मुझे खबर मिली है कि लड़की का बाप मेरी पूछताछ करने के लिए यहाँ थाने में आने वाला है। यो बता के मुझसे के चावे है? वो पंडित जी है ना, उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता दिया है कि लड़का खानदानी है और अच्छी खासी कमाई है उसकी। तो बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा और बड़ा चढ़ा के बोल देना मेरे बारे में। अरे तो तेरे कहने का मतलब यो है कि भाई एक्टिंग करनी है? जी सर जी, जी जी। बस तो भाई चिंता मत कर। अरे यो तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने असल जिंदगी में एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। अरे वाह सर जी वाह। सर जी अभी लड़की का बाप यहाँ आने वाला होगा, मैं जरा इधर उधर हो जाता हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपनी तारीफ बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है सर जी। सर जी जब वो आए ना तो आप थोड़ा और बड़ा चढ़ा के बोल देना। ठीक है सर जी। और सर जी मैं ना थोड़ा रौब दिखाऊंगा तो आप संभाल लेना सर जी। अरे भाई निकल तो सही। हाँ भाई ऊपर वाले हैं,
तू मेहरबान तो गधा पहलवान। राम राम इंस्पेक्टर साहब। अरे नमस्ते नमस्ते सेठ जी, आओ जी आओ। बैठो 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 बैठो। नहीं ठीक है ठीक है। अरे यो बताओ कि ठंडा लोगे कि गर्म लोगे? ना जी ना, ठंडा गर्म कुछ ना चाहिए मुझे। हमारे को तो जी हवलदार चौहान से मिलना है। हवलदार चौहान से मिलना था? क्या बात है भाई, क्या बात है। जो भी आवे हवलदार चौहान ने पूछे। कल सीएम साहब आए थे, वो भी चौहान नहीं पूछ रहे थे। अच्छा। अजी ऐसा नेक छोरा है कि वायरलेस लेके भी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। जिस भी छोरी से उसकी शादी होगी ना, उसके तो भाग खुल जाएंगे जी। दो कारें हैं, वो भी विदेशी। 3 बंगले शहर के बीचों बीच। बाकी तो देखो जी, आपकी जो इच्छा है आप उसमें दे दो। मैं दूं? भाई मैं काय को दूंगा? अरे सेठ जी, छोरी का बाप नहीं देगा तो और कौन देगा? छोरी। बैठो बैठो, आप बैठो बैठो। अरे भाई रुक जा भाई, थम जा, क्यों शर्मा रहा है इतना? मैंने सब सेटिंग कर दी है। सेठ जी आप यहाँ? बेटे घर में तो तुम्हारे को मिले ना, इसलिए तेरे पीछे पीछे थाने में आना पड़ा हमारे को। निकाल हमारा पीसा। पीसा? कौन से पैसे भाई? सर जी इसने हमारे से 6 महीने पहले 1 लाख रुपया ब्याज पे लिया था, लेकिन आज तक नहीं लौटाए। रोज बोलता जी कल लौटा दूंगा, कल लौटा दूंगा, कल लौटा दूंगा। पीसा तो नहीं लौटाया, मेरे को हर बार खाली लौटा दिया इसने। बेटा थारा झूठ पकड़ा गया, मुझे इंस्पेक्टर साहब ने सब बता दिया। 2 इंपोर्टेड गाड़ियां, 3 बंगले शहर के बीचों बीच। कौन मैं? अरे सर जी यू कांड सट बोल दिया आपने। इन्हें बता दो कि जो भी आपने बोला वो एकदम झूठ बोला। दीनानाथ के छोरे, तूने कहा भाई फुल ड्रामा करना है, हमने फुल ड्रामा कर दिया। अब एक्टिंग निकल गई, वापस ना आ सके। भाई ड्रामा तो तुम लोग अब कर रहे हो। भी मारे को मारा पीसा भी के अभी ब्याज समेत ना मिला तो मैं जा रहा हूँ जी कमिश्नर के पास। अरे सेठ जी रुक जाओ सेठ जी। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन दे दो। 3 दिन में छोरा आपके पैसे लौटा देगा। एक भाई इनके कहने में तेरे को 3 दिन दे रही हूँ, मारे को 3 दिन में मारा पीसा सूद समेत ना मिला ना तो अगली मुलाकात कमिश्नर के सामने होगी, समझा ना? अरे गुस्सा थूक दो सेठ जी, आप बैठो। अरे कहाँ बैठू? कौन सी कुर्सी लगा रखी है? एक कुर्सी उस पर खुद बैठा, मुझको कह रही है बैठो बैठो बैठो। राम। अरे सेठ जी सुनो तो। अरे सेठ जी, अरे सर जी यूं कहा कर दिया आपने। अब 3 दिन में हम पैसे कैसे इकट्ठे करेंगे? अरे हम ना करेंगे भाई, तू करेगा तू। अरे लेकिन 3 दिन का टाइम तो आपने मांगा ना। अरे भाई वो तो इसलिए मांगा ताकि वो जाके कमिश्नर साहब ने मेरी शिकायत ना करते हैं। और जो तूने 3 दिन में उसके पैसे ना लौटाए ना, तो भाई मैं खुद कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा, उसने बताऊंगा कि थाने में कैसी धांधली चल रही है और ये जो दीनानाथ का छोरा है ना, ये कैसे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहा है। समझ गया तू? जी सर जी। हाँ। एक मिनट कुंजन, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? ये कैसा सवाल है? मुझे क्या जरूरत पड़ गई ये साबित करने की? अरे तुम्हें भले ही ना हो, लेकिन मिथिलेश अग्रवाल जी को और कुसुम अग्रवाल जी को चाहिए अपनी शादी का प्रमाण पत्र, और वो पहुंच गए हैं सीधा सेठी साहब के ऑफिस। ओह, लेकिन सेठी साहब तो किसी का भी काम नहीं करना चाहते। लेकिन क्या उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा? पता नहीं, चल के देख लेते हैं। सर जी यह देखो, आपके लिए पेश है स्पेशल चाय। भाई आज क्या बात है, बिना मांगे चाय, बड़ी मेहरबानी हो रही है अभी है। सर जी मैं मेहरबानी आप पे नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहरबानी उस चाय वाले पे कर रहा हूँ। वो क्यों भाई? वो क्या ना, चाय में मक्खी गिर गई थी। तेरा तो दिमाग ही खराब है? तेरी ना यही सजा कि आज के बाद ना 3 महीने तक मैं जितनी भी चाय पीऊंगा सबका बिल तू देगा, समझ लेना बस। अरे सर जी बिल का क्या दे दूंगा बिल, लेकिन पहले सर जी आप मुझे चाय पानी कमाने का मौका तो दिया करो। वैसे भी हाथ मेरा बड़ी खुजली हो रही है आजकल।
नमस्ते नमस्ते। राम राम। वो शादी का सर्टिफिकेट बनवाना था। ओए इतना सुंदर शादी का जोड़ा पहला, पहले शादी करके तो सर्टिफिकेट भी ले लेना। अपनी शादी को हुए 7 साल हो गए हैं सर जी। देखिए मैडम जी तो ठीक है, लेकिन पहले आप अपने हस्बैंड को साथ में लेकर आइए। हम ही तो इनके हस्बैंड हैं। ओए ओए, जब शादी को 7 साल हो गए तो आप दोनों सर्टिफिकेट लेने अब क्यों आए हुए हैं? भाई अभी तक हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमारे मोहल्ले में डांस कंपटीशन हो रहा है ना? वो देखो बस करो भाई, बस करो। है भाई साहब कहाँ से रुकते हो आप? तो क्या है ना कि वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं लाओगे तब तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। भाई कमाल की बात करते हो भाई, जब आपके मोहल्ले वाले नहीं मानते कि आप पति पत्नी, तो हम कैसे मान ले भैया? अरे सर जी आप ये क्या कर रहे हो? देखो ध्यान से, हमारे चाय पानी का जुगाड़ हो गया है। ये हमारी ओर देख के आपके कान में क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है जी कि आप ना दोनों किसी भी एंगल से ना पति पत्नी नहीं लगते। ऐसा लगता है कि हूर के साथ लंगूर। नहीं आप समझे नहीं, हूर तो इसलिए आपको बोला, लंगूर। खबरदार! तुमने हमारे पति को लंगूर कहा? हाँ? लंगूर कहा तुमने हमारे पति को? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? इनको लंगूर सिर्फ हम ही कह सकते हैं। मारो! सुन भाई, हाथ की खुजली का तो पता नहीं, तेरी गाल की खुजली मिट गई कि नहीं? मक्खी वाली चाय। आप ऐसे ना मैडम जी, मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि आप दोनों पति पत्नी हो। है ना? तो जल्दी से हमको वो शादी का प्रमाण पत्र दे दो। ओहो, ये देखो जी, यकीन तो मुझे हुआ, कानून को तो सबूत चाहिए ना। सबूत पेश करो, मैं सर्टिफिकेट बना देता हूँ। नहीं देखो, आप यकीन करो, ये हमारी पत्नी है। एक बात बताओ, आपके बच्चे कितने हैं? नहीं है। नहीं है। मेरे शादी के 7 साल हो गए, अभी तक एक बच्चा भी नहीं है। आप तो मेरे सर जी से भी ज्यादा सुस्त हो। और क्या बकवास कर रहा है भाई? सबूत दो तब सर्टिफिकेट मिलेगा। भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप उस पंडित को बुला लीजिए जिसने आपके फेरे करवाए थे। अरे 7 साल से तो उसी पंडित को हम खुद ढूंढ रहे हैं। पता नहीं क्या गलत सलत मंत्र पढ़ के चला गया, ये टेढ़ी पत्नी हाथ में लगी है। हमका टेढ़ा कहा? तुमने हमका टेढ़ा कहा? हमका टेढ़ा कहा तुमने? नहीं वो क्या है ना कि फ्लो में सच्चाई निकल गई तो घर चलिए फिर बताते हैं कैसे टेढ़े हैं हम। हाँ देख लेना। बस फाइनल हो गया सर जी, अब ये तो बिल्कुल फाइनल हो गया। जिस तरीके से ये दोनों लड़ रहे हैं ना, ये पक्का पति पत्नी है, मैं बता रहा हूँ आपको। जी आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी में ना टोटल खर्चा कितना हुआ था? ये 5 लाख रुपया खर्चा हुआ। हाँ। बस अब तो हो गया। भाई आप ना उसका 10% मतलब 50,000 रुपया आप मुझे दे दीजिए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। वो जो मोहल्ले में नृत्य प्रतियोगिता हो रही है उसका प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपया है और ये हमसे 50,000 रुपया मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं चलो मोहल्ले वालों को 50 रुपए दे देंगे, वो मान जाएंगे। बात करते हैं। चलो। सर जी सारा मूड ही खराब हो गया है? पैसा एक भी नहीं कमाया, थप्पड़ पड़ गए 4 बेटा 5 कैसे हो गए ना 5? अब चुपचाप यहाँ से निकलो, मेरे लिए 1 कप चाय लेके आ, विदाउट मक्खी है। जी सर जी। ओके, तो आपको पता है आज यमलोक में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि जो यमदूत है वो यमराज का जन्मदिन मनाना चाहता है। वाओ, काश मैं भी यमराज की जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो सकती। अरे अच्छा है कि तुम वहां नहीं जा सकती हो, वरना वहां भी किसी की खाट खड़ी कर देती है। जा नहीं सकती तो क्या हुआ, देख तो सकती हूँ ना। हाँ वो पॉसिबल है, वो तो भाई हो सकता है। चलो आप भी देख लो। यमदूत, यमदूत, क्या है महाराज? कहाँ थे तुम? चिंता के मारे हम मरे जा रहे थे। आप मरे जा रहे थे? आप थोड़ी मरते हैं महाराज, आप तो मारते हैं। और आपको क्या हो गया, फिर से पेट में कब्ज हो गया क्या? मूर्ख,
तुम्हारा बेड़ा नरक हो। अरे महाराज आपने ऐसे नाराज मत हुआ कीजिए, मैं बस मजाक कर रहा था। हम क्या तुम्हारी साली है जो तुम हमसे मजाक कर रहे थे? हाँ, महाराज 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 हाय हाय, यमी भाभी से बात करके हमारी बोलचाल शुरू करा दीजिए ना। अरे हम कैसे करवा सकते हैं? जब से हमारी यमी से शादी हुई है हमारी खुद की बोलचाल बंद हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानता महाराज। अरे हम उनको क्या बोलेंगे कि लड़का दूसरों को उठाने का कार्य करता? अगर आपने अपनी साली से मेरी बात नहीं करवाई तो मैं यहीं जान दे दूंगा। ये तुम्हारे हाथ पे क्या लगा है? महाराज मैं यहाँ जान देने की बात कर रहा हूँ और आप हाथ के केक को देख रहे हैं। ये केक क्या होता है? केक ना महाराज ऐसा मतलब आकार में गोबर जैसा ही होता है। ठीक ठीक। केक देखने में गोबर जैसा होता है पर गोबर से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। न, हम तुम्हें लोगों को उठाने के लिए बेचते हैं और तुम वहाँ पे केक खाने बैठ जाते हो। महाराज आपका जन्मदिन कब आता है? हमें क्या पता हमारा जन्म दिवस कब होता है? हम तो हजारों साल पहले पैदा हुए थे। वाह महाराज वाह महाराज, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, दूध से चलता है। महाराज ये खाइए, अच्छा लगा? बहुत स्वादिष्ट है। इसीलिए तो कह रहा हूँ क्यों ना आपका जन्म दिवस आज मना लिया जाए, केक भी खाने को मिल जाएगा। क्या बात करते हो? लोग क्या कहेंगे कि जो लोगों के मरण दिन का कारण बनता है वो आज अपना जन्म दिवस मना रहा है। अरे लोगों का क्या है महाराज, लोग तो कुछ भी कहते हैं। लोग तो कहते हैं कि आपकी शक्ल भैंसे से मिलती है। और ये सब छोड़िए, मैं तो कहता हूँ आज आपका जन्मदिन मनाया जाए। इसके लिए क्या करना होगा? एक छोटा सा समारोह करना होगा जिसमें अपने रिश्तेदारों को, यमी भाभी को और 33 करोड़ देवी देवताओं को बुला के खाना खिलाना होगा। क्या बात कर रहे हो? इतने लोग तो हमारे विवाह वाले दिन उपस्थित नहीं हुए। ना 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 बिल्कुल नहीं। अरे महाराज आप खर्चे की चिंता ना करें, मेरे पास जन्मदिन मनाने का आसान उपाय भी है। वो क्या? गरीबों में उपहार बांट दीजिए। तुम्हारा ये विचार तो अति उत्तम। लो हमारी मुद्रिका और जाकर किसी गरीब को दे दो। ये लो। महाराज आपका जन्मदिन बन गया। रुको, ऐसे कैसे जन्मदिन बन गया? तुमने तो कहा था ये मुद्रिका किसी गरीब को देने जा रहा हूँ। तुमने झूठ बोलकर हमारी मुद्रिका हथियाने की कोशिश की है। महाराज मुझसे ज्यादा गरीब कौन है? मेरे पास खुद की एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है। पर महाराज ये मुद्रिका मैं आपकी साली को दूंगा और हमारी बोलचाल शुरू हो जाएगी। तुमने हमारे साथ झूठ बोला। लाओ हमारी मुद्रिका। तुमने हमसे झूठ बोलकर हमारी मुद्रिका हथियाने की कोशिश की, इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम्हें आज ही हमारे ससुराल जाकर हमारी साली से मिलना होगा। महाराज सजा पूरी नहीं हुई, तुम्हें वहां जाकर हमारी साली से राखी बंधवानी होगी। मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। मूर्ख, सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। आज के एपिसोड में आप देखेंगे श्रीमती कुसुम अग्रवाल के भाई बबलू को देखने आए हैं लड़की वाले। क्या रिश्ता होगा पक्का या सब रह जाएंगे हक्का पक्का? वैसे आप करते क्या हैं? कुछ भी कर लेते हैं। जीजी ने कहा चाय बना लाओ तो हम चाय बना लाए। यमराज की पत्नी यमी मनाना चाहती है अपनी शादी की वर्षगांठ, पर क्या यमराज को याद भी है कि वर्षगांठ है कब? अगले 7 तारीख को क्या है? याद आ गया याद आ गया याद आ गया। हमारे बंसे का जन्म दिवस है। क्या सेठी साहब कुंजन के बिजली के बिल की समस्या सुलझाएंगे या फिर हर बार की तरह सिर्फ आराम फरमाएंगे? ये बता मुझको उठाया क्यों तूने? मेरे कहने पर। आवाज इधर से आई, अब मुड़ना पड़ेगा। हाँ जी बोलो जी। ये बिल देखिए, ये 22,000 का बिल है। ओए बहुत महंगा खरीद लिया जी आपने। आप हमें बोलते हम आपको ऐसे 50 बिल फ्री में दे देते। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। दोस्तों उत्तर भारत में ठंड बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखें, ठंड से बचने का अपना इंतजाम कर लें। अच्छा एक मजेदार बात आपको बताता हूँ।
अभी कुछ दिन पहले जो मैं अपने रिश्तेदार से मिलने हॉस्पिटल में गया तो वहां पर एक औरत जो है वो डॉक्टर से बहस कर रही थी। डॉक्टर उनसे कह रहा था कि देखिए हमें आपको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो वो महिला कह रही थी ओके डॉक्टर साहब प्लीज आप खून चढ़ाइए, लेकिन प्लीज खून किसी और कलर में दिखाइए ना। अच्छा आपने नोटिस किया है कि मर्दों को ही हमेशा कहा जाता है अपने अंदर के रावण को मार दो। अरे यार कोई महिलाओं से क्यों नहीं कहता है कि अपने अंदर की चाची ताड़का को मार दो, हैं? शूर्पणखा और कैकई को खत्म कर दो। हाल है यार, ये बात कभी समझ में नहीं आई मेरी। हाँ 1 मिनट। ये कौन है भाई? कुंजन तुम? जी हाँ मैं। आप औरतों के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर लड़कियां नहीं होंगी तो आपकी जिंदगी का मतलब ही क्या है? घर से जो इतना बन ठन के निकलते हो वो इसीलिए ना ताकि एक लड़की की नजर पड़ जाए, और अगर ऐसा नहीं हो तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद कहते हो कि औरतें कमजोर होती हैं। नहीं 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 भाई, मैंने कहा औरतें कमजोर होती हैं, वो तो बहुत ही निडर होती हैं। बस जरा क्या है ना कि कॉकरोच को देखकर इतना चिल्लाती हैं कि कॉकरोच को भी दिल का दौरा पड़ जाता है। बस अब आप ना बातें बना रहे हैं, बस चुपचाप मान लीजिए हम लड़कियां हर मामले में आप मर्दों से बेहतर होती हैं। अच्छा बताओ कैसे? अब देखिए, अगर हमें जैसे खुजली हो रही हो तो हम ऐसे धीरे से खुजा लेंगे और बस छुपा देंगे, बात को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आपको खुजली हो तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इन्हें खुजली हुई है। और सुनो, अगर हमें जम्भाई लेना हो तो हम ऐसे मुंह पे हाथ रख के तमीज से जम्भाई ले लेते हैं, लेकिन आप लोग तो जम्भाई लेते हुए भी बातें कर लेते हो, जैसे कि ओ भाई क्या हाल है बता। अरे यार ओके ओके प्लीज यार, अब यार तुम मेरे शो में मेरी तारीफ करने आई हो या मेरा बैंड बजाने आई हो? बैंड बजाने ही आई हूँ, लेकिन आपका नहीं, उन सबका जो भी गलत कर रहे हैं। ओके। आज जो है हमारी श्रीमती कुसुम अग्रवाल बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। पता है क्यों? क्योंकि आज उनके भाई को देखने आ रहे हैं लड़की वाले। कुसुम अग्रवाल? हाँ? कहीं उनके भाई का नाम बबलू तो नहीं है? हाँ बबलू ही तो है। अरे कोई और नहीं, हम ही जा रहे हैं उन्हें देखने के लिए, अपनी ननद के लिए। अरे बाप रे भैया, फिर तो भगवान ही बचाए बबलू को। देखो अजी सुनते हो? हाय हाय, ऐसे दुबक के काहे बैठे हो? हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे ठंडी के मौसम में मच्छर दुबका हुआ हो। भले हम मच्छर के जैसे छुप के बैठे हैं, लेकिन खून तो तुम ही पीती हो ना। और एक बात बताओ, इतना खून चूसती हो फिर भी मार एकदम दुबली होती चली जा रही। ओ हमरे बबलू भैया की शादी की टेंशन में ना, एक बार हमरे बबलू भैया को अच्छी बहुरिया मिलेगी ना, हमरा सारा टेंशन खत्म। बबलू भैया की शादी है? हम तो ये कह रहे हैं कि बबलू भैया को बहू की जगह एक ऑटो रिक्शा दिलवा दो। काहे? उसको एक साथी भी मिल जाएगा और 4 पैसा भी कमा लेगा। आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई? हाँ एक को ही बात याद रखना कि बबलू भैया को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। हाँ, और उनके सामने तुमका बबलू भैया की सिर्फ तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ करनी है। लगता है वो आ गए। आइए आइए, राम राम बाबूजी, आइए आइए बैठिए। अरे संभल के बहू, बेटी। अब बैठो, अब बैठो बैठो। बैठिए बैठिए। नमस्ते। राम राम। मैं लड़की की भाभी हूँ, कुंजन। ये पिता है एंड ये लड़की। हमें तो लगा था कि लड़की की माँ भी साथ में आएगी। अग्रवाल जी, वो का है ना, हमारे परिवार की सबसे सयानी बहू है ये, इसलिए हमने सोचा कि शादी की सारी बातचीत यही करेगी तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू बाबूजी। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहे हैं आप बाबूजी। आप कुछ लेंगे? पतलीपन का चार्जर? मेरा मतलब है मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है ना, तो चार्जर चाहिए। अच्छा अच्छा। और प्लीज जरा लड़के को भी बुला दीजिए ना। अभी बुलाते हैं। बबलू, बबलू, बबलू भैया। हाँ जी जी।
आपको इतना लेट से कहीं बुलाई? हम कब से तैयार बैठे थे। बबलू भैया चाय लीजिए। बबलू, पहले बड़े बुजुर्गों को दिया जाता है। पहले आप लीजिए, अब आप लीजिए। भाभी को भी देना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। अच्छा है, इनका रिवाज होगा। आज देखो, ये है हमरे बबलू भैया। जी जी। वैसे आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं? कुछ भी कर लेते हैं। जीजी ने कहा चाय बना लाओ तो हम चाय बना लाए। भैया को मजाक करने की आदत बहुत है। हाँ हाँ, दरअसल भैया जो है वो बैंक में मैनेजर लगने वाले थे। हाँ, और जब बैंक वालों को पता चला कि ये सिर्फ 5वीं पास है तो उन लोगों ने मना कर दिया। ये सिर्फ 5वीं पास है का? नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई की कौन सी उम्र होती है। अब आप हमारी शादी तय कराइए, उधर आप शेरवानी खरीदेंगे, इधर हम छठी का किताब खरीद लाएंगे। खैर छोड़िए, आजकल पढ़ाई लिखाई उतना मैटर नहीं करती। हाँ, लेकिन लड़का कोई ना कोई काम तो अच्छी तरह से करता होगा ना? क्या काम कर लेते हो? काम तो इनको सब आता है। हाँ। लव यू जीजू। लेकिन ये करता कुछ नहीं है। मतलब ये कि हमने अपने अंडर आदमी रखे हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं, हम लोगों को ऑर्डर देते हैं। हाँ। ओह, फिर तो आपकी कमाई काफी अच्छी खासी होगी। कितना कमा लेते हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ नाम कमाया है। हाँ, लोग इनके नाम का उदाहरण देते हैं गांव में। बहुत नाम कमाए हैं। बच्चों, जिंदगी में कुछ बनो या न बनो, लेकिन बबलू जैसा कभी मत बनना। बस भी करो, लड़की वाले सच समझ लेंगे। सच तो हम समझ ही गए कि आपका ये जो भाई है ना, वो एक नंबर का निकम्मा और निठल्ला है। हमें नहीं करनी हमारी ननद की शादी इनसे। देखिए ऐसा मत कहिए, हमने बहुत अरमान सजाए हैं शादी के लिए। शादी के सपने सजोने से पहले शादी करने के लायक तो बनो। पता है, आप जैसे लड़कों की वजह से ही लड़कियों की जिंदगी खराब होती है। लोग कहते हैं शादी कर लेगा तो लड़का जिम्मेदार हो जाएगा। लड़का जिम्मेदार तो होता नहीं है और लड़की की गोद में 2-3 और छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे देता है। और हाँ, एक और बात, हमारी ननद बहुत पढ़ी लिखी है, IAS की तैयारी कर रही है वो। बाबूजी चलिए यहाँ से, ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है, चलिए। चलो। नहीं, हम चाय पिलाएंगे और पिलाएंगे। चाचा, बाबा, अरे कह दो कि प्यार हो गया है। कहाँ है? खराब कर दिया ना, हमरे बबलू भैया का रिश्ता तोड़ दिया। आपने तोड़ दिया। ये लबड़ गिद्धिम, सुनो, रिश्ता हुआ कहाँ था जो टूट गया? बस करो, अब हमने ठान ली है, जब तक हमारे भैया जी की शादी नहीं होती तब तक हमारे भैया जी यही हमारे साथ रहेंगे। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझी? ए बबलू, तुम अपना सामान बांधो सामान और निकल लो यहाँ से, समझे? भैया अकेले नहीं जाएंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे और घर पे तभी वापस आएंगे जब इनकी शादी हो जाएगी, तब। अब तुम कुसुम क्या कह रही हो? अब इसकी तो शादी होने वाली नहीं है, है ना? और जिसकी हो चुकी है उसकी पत्नी भी चली जाए, है? लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, बताओ? तो क्या फैसला हुआ है? अब देखो कुसुम, तुम ना जाओ। ठीक है, ना ही जाएंगे, लेकिन भैया भी यही रहेंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? मरता क्या न करता, ठीक है, मंजूर है। ये पेटा खिलाएंगे। अच्छा कुंचन, तुम लड़कियों के बारे में इतना कुछ जानती हो, तो ये बताओ कि कोई पुरुष जो है वो अपनी पत्नी का जन्मदिन और उसकी वर्षगांठ को कैसे याद रख सकता है? मतलब ऐसा कुछ बताओ कि जिससे वो कभी भूले ही ना। एक बार भूल जाओ, फिर पत्नी वो हाल करेगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या सजेशन है यार? या? लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यमराज की जो पत्नी है ना, यमी, वो अपनी शादी की वर्षगांठ मनाना चाहती है।
लेकिन जहां तक मैं यमराज को जानता हूं, उन्हें अपनी शादी की वर्षगांठ बिल्कुल याद नहीं होगी। हाँ फिर तो चल के देखना पड़ेगा कि यमी यमराज का क्या हाल करती हैं। महाराज, महाराज, कहाँ है आप? अरे आप तो महाराज महाराज ऐसे ढूंढ रही है जैसे विदेश यात्रा में रहते हैं। अरे ये पड़ा है, पड़े हैं। मूर्ख, हम किसी दिन पढ़े पढ़े ऐसा मंत्र पढ़ देंगे कि खुद की आत्मा को अपने कंधे पर लेकर यहाँ पे प्रकट हो जाओगे, समझे? आप दोनों फिर से शुरू हो गए। अरे इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अच्छा ये बताइए कि अगले 7 तारीख को क्या है? अगली 7 तारीख को अगली 7 तारीख को बृहस्पतिवार है। क्या? सोमवार है। तुम तो चुप ही बैठो। अरे ये तो मैं भी जानती हूँ कि सोमवार है, लेकिन अगले 7 तारीख को खास क्या है? हमें पता है। अगली 7 तारीख को हम गोरख नारायण पांडे को उठा के लाने वाले हैं। तुम तो चुप ही बैठो। अब आप बताइए अगले 7 तारीख को क्या है? याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। हमारे भैंसे का जन्म दिवस है। आप भी ना भैंसे के साथ रह रहकर आपका दिमाग भी भैंसे जैसा हो गया है। अरे अगले 7 तारीख को हम दोनों की विवाह की वर्षगांठ है। हमें तो स्मरण था महारानी, हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि आपको स्मरण है या नहीं। अच्छा, अगर आपको याद है तो ये भी बता दीजिए कि आपने कोई विशेष समारोह का प्रबंध किया भी है या नहीं? बिल्कुल किया है महारानी। हमने हम दोनों के विवाह की वर्षगांठ के लिए बहुत उचित प्रबंध किए हैं। हमने आदेश दिया कि उस दिन रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी और तरह तरह के व्यंजन होंगे महारानी। 1 मिनट, आप ये वर्षगांठ में मिठाइयाँ बनवा रहे हैं या मिठाइयों में वर्षगांठ बनवा रहे हैं? हमें नहीं चाहिए इतनी मिठाइयाँ। तो कोई बात नहीं, हम रसमलाई में थोड़ा नमक डलवा देंगे। क्या? अब हमारे कहने का मतलब है हम आपके लिए चांद तारे तक तोड़ ला सकते हैं। रहने दीजिए महाराज, चांद तारे की बात कर रहे हैं महारानी। अभी परसों की बात है, हम लोग बागीचे में घूम रहे थे। हमने कहा महाराज एक फूल तोड़ लाइए, तो बोले नहीं रहने दो, माली देख लेगा। फूल तो तोड़ नहीं पाते हैं, चांद तारे लाएंगे। अरे मूर्ख चुप! हम चांद तारे तोड़े ना तोड़े, हमें गुस्सा आ गया तो हम तुम्हारा मुंह अवश्य तोड़ देंगे, समझे? अरे इसका मुंह बाद में तोड़ देना। हमारे जश्न में हमें सलमान का नृत्य देखना है, उसे उठा के ले आओ। कैसी बातें कर रही है महारानी? सलमान को नृत्य आता ही कहाँ है? वो सारा दिन सिर्फ यही कर सकता है या ये कर सकता है। तो ठीक है, सनी देओल को उठा के ले आओ। क्या बात कर रही है महारानी? अगर सनी ने यहाँ पर आकर नृत्य किया कि स्वर्ग और नर्क दोनों हिल जाएंगे। हाँ महारानी, सोचिए उसको लाना बहुत मुश्किल है। जिसका हाथ सिर्फ 2.5 किलो का हो, वो पूरा कितना भारी होगा। देखिए, जश्न के दिन अगर नृत्य नहीं हुआ तो आपको अजय देवगन की तरह नृत्य करके दिखाना होगा। किसका नाम ले लिया आपने महारानी? जिसका नृत्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, उससे अच्छा नृत्य तो अपने महाराज कर लेंगे। हमारा नृत्य नहीं देखा तुमने? जब हम नृत्य करते तो सारे लोग खुश हो जाते हैं। बस कीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भालू को गुदगुदी की हो। ये बताओ कि नृत्य का प्रबंध कैसे होगा? महाराज, नृत्य के प्रबंध के लिए आप चिंतित क्यों हैं? अरे महाराज, आप क्यों पृथ्वी से बुलाने की बात कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ यही पड़ोस के इंद्रलोक से 8-10 अप्सराएं बुला लेता हूँ, पास भी पड़ेगा। और आप तो कह ही रहे थे कि आपको नृत्य देखे बहुत समय हो गया। क्या? ऐसा कहा आपने? आप शयन कक्ष में आइए, आज तो आपकी खैर नहीं। मूर्ख, क्या जरूरत थी यम्मी के सामने अप्सराओं का जिक्र करने की? महाराज, पर मैं आपके भले के लिए कर रहा था। तुम हमारा भला, हमारा बेड़ा गर्क कर रहे थे। अप्सराओं का नृत्य ना सही, आज हम तुम्हारा नृत्य देखेंगे। नहीं महाराज, मुझे नहीं आता। शुरू हो जाओ। अरे नहीं महाराज, महाराज मुझे नृत्य आता ही नहीं है। महाराज नहीं आता है मुझे। अरे हमने कहा नृत्य करो। महाराज लग जाएगी, लग जाएगी महाराज।
जी सर जी के अगले एपिसोड में आप देखेंगे। तो इन्हें आदत है अपने घर का कूड़ा करकट सब खिड़की से बाहर फेंकने की। हाँ हाँ। तो एक काम कीजिए ना, आप भी एक आदत डाल लीजिए। एक दिन आप इन्हें क्यों नहीं खिड़की से बाहर फेंक देती हैं? तुमने हमारे पति को लंगूर कहा? हाँ? लंगूर कहा तुमने हमारे पति को? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? इनको लंगूर सिर्फ हम ही कह सकते हैं। मारो। अच्छा कुंजन, एक बात बताओ, तुम सिर्फ दूसरों को परेशान करती हो या कभी कभी खुद भी परेशान होती हो? आज हुई हूँ ना, इस महीने मेरा बिजली का बिल 22,000 का आया है। मैं सोच रही हूँ जाकर किसी से शिकायत करूँ। अरे हाँ तो जाओ ना भाई, जाकर सेठी साहब से मिलो। हाँ, बिजली का विभाग तो वही संभालते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, सेठी साहब ने आज तक किसी का काम नहीं किया है। अच्छा, फिर तो उनसे जरूर मिलना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप लोग भी जाकर मिल लीजिए। ओहो, एक तो घर में ही बिजली नहीं आती है, ऊपर से मैं सारे काम काज छोड़ के सुबह से सर जी को पंखा कर रहा हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि सोते हुए ज्यादा मनुष्य लगते हैं या फिर जागते हुए। कर रहा हूँ मैं। ये बिजली विभाग का ऑफिस है ना? मुझे यहाँ के ऑफिसर से मिलना है। कहाँ है वो? भाई देखिए, इनका शरीर तो यही है लेकिन आत्मा पता नहीं कहाँ है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं इनकी शरीर और आत्मा एक करता हूँ, मतलब उठाता हूँ। सर जी आप खुद उठाओगे या उठाने के लिए 4 बंदे बुलाऊं? और क्या सर जी? कोई बात नहीं, लंबी सांस लो, लंबी। मोटे तो आप हो ही। अरे कमाल करता, तेरा दिमाग खराब है पिंटू। है ये बता, मुझको उठाया क्यों तूने? मेरे कहने पर। आवाज इधर से आई, अब मुड़ना पड़ेगा। हाँ जी बोलो जी। ये बिल देखिए। ये आपने देखा है, मुझे क्यों दिखा रही है? ये 22,000 का बिल है। ओए होए, बहुत महंगा खरीद लिया जी आपने। आप हमें बोलते, हम आपको ऐसे 50 बिल फ्री में दे देते हैं। आपको मजाक सूझ रहा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना ज्यादा बिल भेजने की? भाई कमाल है, आप तो बच्चे को ऐसे डांट रही जैसे उसने बिल ने आपको लव लेटर भेज दिया हुआ है। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? एक तरफ तो घर में बिजली नहीं आती है, ऊपर से इतना ज्यादा बिल भेज दिया है। मुझे एक बात बताइए, अगर बिजली देनी ही नहीं है तो जगह जगह पर खंबे क्यों लगा रखे? भाई आप इंसानों को सिर्फ अपनी पड़ी रहती, कभी किसी जानवर के बारे में भी सोच लेना चाहिए। ये सारे खंबे हमने कुत्तों को सहूलियत देने के लिए लगाए हुए हैं। देखिए सर, मुझे इधर उधर की बातों में मत उलझाइए, कोई फायदा नहीं है। बस ये बताइए कि बिल कम कैसे हो सकता है? छोटी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी और दिमाग भी। बिल कम कराना ना? हाँ। नहीं होगा। सर जी आप ये कर क्या रहे हो? मैडम जी भाई मैडम जी आप चिंता ही ना करो, कम हो जाएगा। अच्छा कैसे? बस आप ये बता दो कि आपको बिल कितना कम कराना है, उसका 20% आप हमें दे देना। 10 मेरा और 10 सर जी का। क्यों सर जी क्या बोलते हो? देख भाई, कैलकुलेशन अपने से नहीं होती, अपनी तो सुस्ती में ही मस्ती है। तू कर ले जो कर रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम इतने अच्छे लगते हो, कभी एक्टिंग करने के बारे में नहीं सोचा? सोचा है ना मैडम जी, सोचा है। मेरी तो बचपन से ही तमन्ना थी कि मैं एक दिन टीवी पे देखूंगा। एक दिन क्यों, आज शाम को ही टीवी पर आ जाओगे। ये जो मेरा बैग है ना, इसमें मैंने कैमरा फिट किया है और जो भी आप लोगों ने अभी बातें की ना, वो सब रिकॉर्ड कर लिए। अब शाम को सारे न्यूज चैनल्स को दे दूंगी और आ गए आप टीवी पर। ओ सर जी मर गए। वो यहाँ क्यों गिर रहा है? उनके पैरों में गिर। आप उससे क्यों माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? आपने ही तो कहा था ना कि जो खंबे लगाए हैं वो हमने कुत्तों के लिए लगाए हैं। अब देखना शाम को प्रेस वाले आपके कपड़े कैसे फाड़ते हैं। मैडम जी मैं तो मजाक कर रहा था जी, मुझे माफ कर दो। मेरे तो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं जी, और अगर कल को मैं सस्पेंड हो गया तो ये अच्छे से बिल मुझको भी आएंगे, मैं कहाँ से भरूंगा? भाई माफ कर दो मैडम जी। ठीक है, माफ किया। और वैसे भी मेरे बैग में कोई कैमरा नहीं है। जी हाँ,
लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे, समझे? जी मैडम जी। तो दोस्तों, हमारे आज के किस्से और कहानियां यहीं खत्म होते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे नए किस्से कहानियों के साथ शाम 7:30 बजे जी सर जी में, सिर्फ बिग मैजिक पर। आज के एपिसोड में आप देखेंगे साले के हीरो बनने से क्यों है परेशान मिथिलेश अग्रवाल। जिज्जू, पिक्चर में हमारा मेन लीड है। हम पेड़ बने हैं। कहां और क्यों छोड़ आया है यमदूत यमराज की सवारी। भैंसा अपने कब्जे में कर लिया। किसने? कोई चालू प्रसाद यादव नाम का आदमी है महाराज। इंस्पेक्टर राठी के थाने में क्यों पहुंच गई हैं जोधा बाई। तो ये बताइए मैडम, क्या आपकी अंगूठी कहाँ खोई? हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी? ओहो मैडम जी, फिर तो आपको ये रिपोर्ट किसी और थाने में लिखवानी होगी, क्योंकि यू एरिया तो हमारे थाने में आते ही ना है। फिल्म ऑफर करने आए डायरेक्टर पर क्यों भड़के हैं मित्रू सिन्हा? एक्चुअली मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और मैं फिल्म की स्टोरी सुनाने आया हूँ। हमारी फिल्म में स्टोरी नहीं होती, सिर्फ हम होते हैं और हमारा डायलॉग होता है काम ऑन। राम राम भाई, राम 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 राम। पहले से बैठे हुए आज तो है, हम भी बैठ जाते हैं भाई। तो भाई लोगों, हमारी पंचायत में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कल आप सब ने मैंने जोधा बाई से मिलवाया था कि नहीं मिलवाया था? मजा आया मिलके? आया जी, आया प्रधान जी। तो भाई आज फिर से न्योता दे दिया उनको और उसने न्योता कबूल भी कर लिया है। हाँ तो भाइयों तैयार हो जाओ। हैं? मुगलिया सल्तनत की शान, बादशाह अकबर की जान, जोधा बाई पधार रही हैं। अरे राम राम महारानी जी। प्रणाम। यो बताओ महारानी जी के महाराज जो हैं, बादशाह जी जो हैं, कभी आपको जो है रथ में घुमाने ले गए? हाँ हाँ बिल्कुल ले जाते हैं। शहंशाह ने हमसे मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। यो डायलॉग तो सुना सुना लग रहा है, हैं? अरे लगता है महारानी ने यहाँ पे आके एक आध फिल्म भी देख डाली है। वैसे एक बात कहूँ महारानी जी, बादशाह अकबर जो हैं वो आपके भाइयों के साथ कैसे पेश आते थे? बड़े अदब से पेश आते थे। तो इसका मतलब जो है आपके भाई बड़े लायक होंगे, समझदार होंगे। लेकिन ये जो हमारे मिथिलेश जी हैं ना, इनके तो सारे के सारे साड़े जो हैं साड़े ही हैं, किसी काम के ना है। अब उनमें से एक को फिल्म में हीरो बनने का काम मिला है तो भी नुकसान मिथिलेश जी का हो रहा है। वो कैसे? अरे वो कैसे जी, आप खुद ही चल के देख लो। पता नहीं कहाँ ये सब सामान हमारा रख देती है कुसुम। कुसुम, कुसुम, अरे बहरी हो गई हो क्या? काहे चिल्लाते रहते हो हमेशा? हाँ, क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारा मोजा नहीं मिला है सुबह से। तुम्हारा मोजा वो तुमने कमीज के जेब में है। कमीज की जेब में? हाँ। कमीज की जेब में कोई मोजा रखता है? हम रखते हैं ना, काहे कि हमका याद रहे कौन सी चीज कहाँ रखी है। अरे ये सब फालतू बातें छोड़ो, काम की बात सुनो। हमारे भैया जी जो है ना वो आ रहे हैं। इसमें काम की कौन सी बात है? इस घर में दो चीज तो रोज आती है। सवेरे सवेरे खबर आती है कि भैया जी आ रहे हैं और दूसरे तुम्हारे भैया जी आते हैं। देखो हमारे भैया जी के बारे में ऐसी कौन अनाप शनाप बात ना ही करो, हमका पसंद नहीं है। वो जो है तुम पे जान छिड़कते हैं, जान छिड़कते हैं जान। हमको कोनो दिन मिल जाए तो हम चूहा मार दवाई छिड़क दे उसके ऊपर। कोनो असर नहीं होगा। हमारे भैया जी जो है बचपन से चूहा मारने की दवाई खाते हैं ताकि उनके पेट के कीड़े खत्म हो जाए। तुम भी ना हमारा मूड खराब कर देती हो। अच्छा खासा गुस्सा कर रहे थे, रोमांटिक कर दिया तुमने। अरे बाप रे, अरे आ बाबा, बाबा सड़क पार करा दे। अबे जिज्जा जी, हम बाबा नहीं है। अरे दीवानो, हमको पहचानो। अबे साला तू? खबरदार, हमारे
भैया के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला तो। हमरे भैया जो है भोजपुरी फिल्म में हीरो का रोल करे, वो भी डबल रोल। अच्छा, इसी शकल वाले का कोई सिंगल मुंह ना देखे, डबल रोल की बात कर रही हो? अरे जीजा जी, अरे डबल रोल का माने ये हुआ कि हम ऊपर वाली बॉडी से सुपरमैन का रोल कर रहे हैं, हाँ, और नीचे वाली बॉडी से स्पाइडरमैन का। अरे वाह, क्या सोचे है तुमरे डायरेक्टर? अरे जी, डायरेक्टर के बारे में तुम्हारा मुंह मत खुलवाओ, सब उसने खराब किया। दरअसल वो स्पाइडरमैन सुपरमैन का कपड़ा लेने गया, हाँ। दोनों का नहीं मिला, तो जैसा मिला वैसा पहना दिया है। लेकिन जी, जब हम स्पाइडरमैन का कपड़ा पहनेंगे ना, हाँ। तो एकदम लल्लन टाप लगेंगे। एक बात बताओ कि डायरेक्टर एक तो है कि डायरेक्टर भी डबल है? अरे जीजा, डायरेक्टर के बारे में तो पूछो ही मत। हाँ, जाओ, नहीं पूछे। अरे पर फिर भी हम बताएंगे, हाँ। डायरेक्टर तो इतना है कि हम नाम भी नहीं जानते हैं, कम से कम 15 होंगे। अरे डायरेक्टर को छोड़ो, अपने जीजा को अपना रोल बताओ, रोल। अरे जिज्जू, हाँ। पिक्चर में हमारा मेन लीड है, हाँ, हम पेड़ बने हैं, और जब हीरो हीरोइन को ढूंढने आता है तो हमारे पेड़ की डाली जिस दिशा में होगी, हीरोइन उसी दिशा में मिलेगी उसको। अरे वाह, एक तो पेड़ का रोल, हाँ। ऊपर से इतना सा। अबे तो ये बता हमको कि मेन रोल कैसे हो गया? अरे हीरो जो है वो भैया की डाली की दिशा में ना ही जाएगा तो हीरोइन कैसे मिलेगी, और हीरोइन ना ही मिलेगी तो फिल्म कंप्लीट कैसे होगी, है ना भैया जी? अरे वो काहे देख रहे हो, जाओ अपने जीजा के चरणों में गिर जाओ, वहाँ जन्नत है, जन्नत। अबे साले, जीजा के नहीं, माँ के पैरों में जन्नत होती है। अरे जीजा जी, यहाँ आओ, हमको जहाँ पैसा दिख जाता है वहीं जन्नत बना लेते हैं, क्यों जीजी? का पेठा खिलाए के पैसा? अबे कैसा पैसा? जल्दी से हमारे भैया जी को जो है 5 लाख रुपए दे दो, उनके फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है। 5 लाख रुपया? हाँ। हम फूटी कौड़ी नहीं देंगे, 2.5 रुपया की शकल है इसकी और 5 लाख रुपया मांग रहा है। अरे जीजा कम बोलो, नहीं तो अटैक में 10 लग जाएगा। और सुनो, 5 लाख रुपया तो हम इनका ऐसे वापस कर देंगे, और जल्दी दे दो, बाहर हीरो हीरोइन साइकिल पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा कुसुम, हाँ। एक बात बताओ, ये फर्श में पोछा लगाया कि नहीं लगाया तुम? वो तो रोज ही लगाते हैं, लेकिन काहे पूछ रहे हो? वो क्या है कि जब हम तुम्हारे भैया के कान के नीचे एक हॉन्क से देंगे ना, ये नीचे गिरेगा तो ये जो हमारा सूटर पहने है ना, ये सूटर खराब ना हो। चल निकल। शीशा, जो थप्पड़ आपने इधर नहीं मारा है ना, वो मुझे इधर लगा है, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं इसी वक्त इसी घर में इसी छत पे चढ़ के आत्महत्या कर लूंगा। मैं कर रहा हूँ। अरे रुको, अरे हमारे भैया को रोको, देखो अगर इन्होंने आत्महत्या कर ली ना तो इल्जाम आप पे आएगा, फिर आपको जेल हो जाएगी, फांसी भी हो सकती है। अरे रोको, एक मिनट, अरे सुनो तो, ये नीचे निकालो। हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे रहे हैं। हम अभी लेके आए 5 लाख देके आए। पूरे 5 लाख रुपए लेकर आना, पेठा खिलाए के। भैया ठीक तो हो ना? अरे जीजी, एकदम टकाटक। हाँ? कैसी रही हमारी आत्महत्या करने की एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। अरे वाह रे वाह, हमको नहीं पता था हमारे भैया जो है इतने अच्छे बड़े स्टार बनने वाले हैं। जय हुई ना बात, पेठा खिलाई के। अच्छा महारानी, यो बताओ कि आपको हाथी की सवारी पसंद है कि घोड़े की? घोड़े की। हम तो घुड़सवारी करते करते एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यमराज जो है वो अपने भैंसे की सवारी करते करते एक लोक से दूसरे लोक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या है ना महारानी जी, आज है ना यमराज जी की जो सवारी है वो खो गई है, हैं? और वो कहाँ गुम हुई है ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद जाके देखो। ये यमदूत बहुत कामचोर हो चुका है। पहले एक दिन में कई लोगों को उठा के लेके आता था, लेकिन आजकल एक आदमी को उठाने भेजो तो कई दिन नहीं आता। महाराज, ये क्या यमदूत, एक तो तुम इतने दिनों के पश्चात आए हो, वो भी खाली हाथ। तुम क्या समझे थे यमराज खुश होगा, शाबाशी देगा? महाराज आथू रह गया। तुम्हें कैसे पता कि आथू रह गया?
क्योंकि जो डायलॉग आपने मारा है ना, सेम टू सेम डायलॉग शोले में गब्बर मार चुका है। इसका मतलब हम धरती पर इतने प्रसिद्ध हैं कि लोग हमारी नकल कर रहे हैं। महाराज ऐसा मत किया करें। क्यों ऐसा क्यों ना करें हम? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो लगता है किसी भैंसे को मिर्गी आ गई है। महाराज तुम हमारा उपहास करते हो, हम तुम्हें सजा देंगे। ओफो महाराज, पहले से इतना तैयार होके आया हूँ, और कितना सजाएंगे? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम तुम्हें दंड देंगे। या मुंडे! महाराज क्या हो गया, इतना कांप क्यों रहे हैं? हम नहीं कांप रहे, हमारे क्रोध से पूरा स्वर्ग लोक कांप रहा है। पर क्या महाराज? हमारा भैंसा कहाँ है? क्षमा करें महाराज, वही तो बताने आया हूँ। आपने हमें किसी आदमी को उठाने के लिए पटना भेजा था ना, उन लोगों ने हमारा भैंसा उठा लिया। तुम्हारे कहने का तात्पर्य किसी इंसान ने भी उठाने का कार्य प्रारंभ कर दिया? अरे नहीं महाराज, वैसा नहीं उठाया जैसा हम उठाते हैं। उन लोगों ने भैंसा उठाया, मतलब भैंसा अपने कब्जे में कर लिया। किसने? कोई चालू प्रसाद यादव नाम का आदमी है महाराज। और तो और भैंसे का वहाँ मन भी लग गया है, क्योंकि वहाँ उसके साथ 10-15 सुंदर सुंदर भैंसियां भी है और खूब सारा चारा भी। कितना निष्ठुर निर्दयी निकला हमारा भैंसा। हमने उसे बचपन से अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया था। महाराज, आपने अपने भैंसे को बहुत प्यार दिया, आप लोग की तो शक्ल भी मिलने लगी है। का थोड़ा फर्क था। ले महाराज। तुम्हें स्मरण है जब हमारे भैंसे का जन्म दिवस था, हमने यहाँ के पूरे सांड और भैंसों को दावत दी थी। महाराज मैं कैसे भूल सकता हूँ, और उन सब ने इतना केक फैलाया था जो बाद में मुझे ही साफ करना पड़ा। यमदूत, तुम अभी जाओ और उस चालू प्रसाद को लेकर यहाँ आओ। नहीं महाराज, चालू प्रसाद को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अरे वो अकेला नहीं रहता है, यहाँ तो आपका अकेला मैं ही सेवक हूँ, वहाँ उसके हजारों हजार सेवक हैं और सबके सब सफेद कपड़े पहनते हैं, जैसे मौत की प्रतीक्षा में बैठे हो। अगर हम उसे लेने गए तो कहीं हमारा ही राम नाम सत्य ना हो जाए। मूर्ख, तुम जैसे कायर से हमें यही उम्मीद थी। अब हम अपने भैंसे को धरती से वापस लाने के लिए स्वयं जाएंगे। अरे पर आप जाएंगे कैसे महाराज, आपका भैंसा तो पटना में है। वैसे भी तुम यहाँ की रोटियां खा खा कर भैंसे जैसे हो चुके हो। हम तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे और धरती पर जाएंगे, समझे? नहीं महाराज, नॉट अगेन। यमराज वंस अगेन। महाराज महाराज महाराज, मेरा साइलेंसर खराब है, नाक बचाइए। अरे महारानी जी क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना? हमारी बहुत बेशकीमती अंगूठी थी, कहीं खो गई है, ढूंढनी होगी। ओहो, ओ जी फिर तो आपको इंस्पेक्टर राठी के थाने में जाके रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। कहाँ पे जाके क्या करवानी पड़ेगी? ओ जी अब मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो मतलब यो है कि आपको ना एक जगह पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको एक सेनापति मिलेगा, आप उससे अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो आपकी अंगूठी ढूंढ के दे देंगे। अच्छा, हमारी अंगूठी मिल जाएगी? अरे जी बिल्कुल मिल जाएगी, चलो चलो। ठीक है। अरे थम जा भाई, थाना खत्म हो गया, इधर है यार। दीनानाथ के छोरे एक बात मेरी समझ में ना आ गया यार, यो मंत्री लोग जो हैं हमारी ड्यूटी रोड पे चौराहे पे लगवा दे हुए हैं और खुद ऊपर हेलीकॉप्टर से आवे हैं। अरे भाई जब तुमने हवा में ही रहना है तो हमारी जमीन पर ड्यूटी क्यों लगवा रहे हो? सर जी आप आज थोड़े बदले बदले से लग रहे हो। क्या बात कर रहे हैं, मतलब किस टाइप से बता? क्योंकि आज आप दिमाग वाली बात कर रहे हो सर जी। मुगल सल्तनत की शान, महाराजा अकबर की जान तशरीफ ला रही है। अरे भाई वो कौन है जो हमारे थाने में आके मुर्गे की तरह बांग दे रहे हैं? सर जी वो तो कपड़ों से एक्टर लग रहा है। साले मैं डायलॉग बोल बोल के थक गया है। मैं तने कभी एक्टर ना लगा और जो तने कपड़ों से एक्टर लग रहा है। चौहान मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर सचमुच हमारे थाने में कोई राजकुमारी आ गई है? सर जी जो सपना आप देख रहे हो सेम टू सेम मैं भी वही देख रहा हूँ। जी बताइए क्या सेवा कर सकूं मैं आपकी?
हम महारानी जोधाबाई हैं। यूं तो सभी लोग हमारे पास अपनी अपनी समस्याएं और उलझने लेकर आते हैं, लेकिन आज हम तुम्हारे पास अपनी समस्या लेकर आए। वो हमारी बेशकीमती अंगूठी कहीं गुम हो गई है सेनापति। सेनापति? देखो मैडम जी, आप ये सेना को थोड़ा साइड में कर दो। आप मुझे सिर्फ पति बुला सकती हैं। तुम जानते नहीं हो कि किसके साथ वार्तालाप कर रहे हो। यदि जिल्ले इलाही ने तुम्हारी बात सुन भी ली ना, तो तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा देंगे, समझे तुम? यार बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार। के कैरेक्टर पकड़े हैं छोरी ने, हैं? चलो अब हम भी कैरेक्टर में आ जाते हैं अपने, हैं? तो ये बताइए मैडम, क्या आपकी अंगूठी कहाँ खोई? हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी? ओह मैडम जी, फिर तो आपको ये रिपोर्ट किसी और थाने में लिखवानी होगी, क्योंकि यूं एरिया तो हमारे थाने में आता ही ना है। कबूतर चाहिए हमें, हमारे सामने कबूतर पेश किया जाए। कबूतर? लगता है कबूतर के हाथों ही हमें शहंशाह तक संदेशा भिजवाना होगा। आजकल कौन कबूतर से संदेशा भेजता है? लोग तो आजकल अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? अरे यो देखो ना, ऐसे ये देखो ये। अच्छा, अगर हमें शहंशाह को संदेशा भिजवाना हो तो इससे हम भिजवा सकते हैं। अच्छा, तो जल्दी से हमारा संदेशा लिख दीजिए। जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। शहंशाह को लिखिए कि लाल किले की छत पर हमारे वस्त्र सूख रहे हैं। शहंशाह वहां जाए, हमारे वस्त्र रस्सी से निकाले और तह कर कर हमारे कक्ष में रख दे, बस। रुकिए रुकिए रुकिए, संदेश के अंत में एक वाक्य और लिखिएगा। लिखिए कि कापुची कापुची गम गम। वो है ना कि ये पढ़ के ही तो शहंशाह को पता चलेगा कि किस रानी ने संदेशा भिजवाया है। अरे महारानी जी, इससे कैसे पता चलेगा महाराज को कि ये मैसेज आपने ही भेजा है? इन्होंने बहुत गम दिए होंगे महाराज को। खामोश! आप संदेशा भिजवाइए और जल्दी से हमारी अंगूठी ढूंढ कर दीजिए। वो क्या है ना कि वो अंगूठी हमारी प्रेम की निशानी है। इश्क की निशानी अंगूठी? क्या सर जी, आमतौर पर इश्क की निशानी तो बच्चा हो, है ना? देखो जी मैडम जी, हम अंगूठी तो आपकी ढूंढ देंगे, आप बस मेरी हीरोइन बनने को तैयार हो जाओ। नामाकूल! अबे यार, यो की कह रही? सिपाही, इन दोनों के हाथ काट कर खोलते हुए तेल में उबाल कर हमारे दरबार में पेश किए जाए, समझे? जी महारानी, नमक मिर्ची भी डालो क्या? खामोश! सर जी, मुझे तो लग रहा है ये असली में जोधाबाई थी। अभी हमारे हाथ काट कर हमसे पैरों से भीख मंगवाएगी। हमसे ना भाई, सिर्फ तुझसे। लो सर जी। सर जी, ना। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाता हूँ जिनकी आवाज जो है वो बादशाह अकबर की तरह दमदार है। अच्छा, कौन है वो? अजी हैं एक कलाकार, खामोश खामोश करके सबको चुप कराते रहते हैं। इतने दिनों के बाद कोई निर्देशक उनको काम देने आया है, उसको भी खामोश करके चुप करा रहे हैं। देखो। रामू काका, चमरगंज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रामू काका कहने की? अरे सॉरी सर, एक्चुअली आप बाल से रामू लगते हैं और कपड़े से काका, तो वो मिस्टेक। सर बाय द वे, माय सेल्फ सुनील शौरा, फिल्म डायरेक्टर। नमस्ते कर लेता हूँ। आशीर्वाद। थैंक यू। वैसे कोई बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री, लोग मेरे पीछे मेरी बुराई ही करते हैं। बैठ जाओ। पर सर, आई एम सो सॉरी, मैं बुराई करने नहीं आया हूँ। एक्चुअली मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और मैं फिल्म की स्टोरी सुनाने आया हूँ। हमारी फिल्म में स्टोरी नहीं होती, सिर्फ हम होते हैं और हमारा डायलॉग होता है काम ऑन। सोनाक्षी बेटा, 2 कप चाय लेके आना। पापा खामोश खामोश, बोल बोल कर आपकी वजह से सारी दीवारों में क्रैक हो गया है। हाँ, कोई आया है। आपकी तारीफ? मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। आपसे फोन पे बात हुई थी? ओ हाँ। दीदी,
कहानी सुनाइए आप। जी हाँ हाँ हाँ, ये कल का लौंडा क्या फिल्म बनाएगा? स्टोरी मैडम। मैडम स्टोरी खतरनाक रोमांटिक है। इस फिल्म में एक लड़का एक लड़की को बहुत प्यार करता है, पर समाज को ये पसंद नहीं है। वाह, लड़की छुप छुप कर लड़के से मिलेगी, दोनों एक दूसरे में खो जाएंगे और सारी दुनिया को भूल जाएंगे। और बीच में लड़की का बाप आ जाएगा और दोनों के अरमान टूट जाएंगे। स्टोरी में कुछ ज्यादा दम नहीं है, लेकिन मैं लड़की के बाप का रोल करने के लिए तैयार हूँ। सर, आप लड़की के बाप का रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसका बाप मर चुका है, वो अपनी माँ के साथ रहती है। अरे लेकिन मैं लड़की के माँ का रोल कैसे करूंगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लड़के के बाप का रोल करता हूँ। गरीब किसान परफेक्ट रोल लॉक किया जाए। लड़के का बाप पहले ही सीन में मर जाता है, करना है? लड़की का बाप मर गया, लड़के का बाप मर गया। अबे तू पूरी फिल्म का कब्रिस्तान में शूट करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि तू फिल्म बना पाएगा। एक दिन मैं खुद के लिए फिल्म बनाऊंगा। पापा, आप अपनी फिल्म बाद में बनाइएगा, आप आगे की स्टोरी सुनाइए। जी मैम, इंटरेस्टिंग है ना? तो मैम फिल्म का पहला सीन खतरनाक रोमांटिक। पहले सीन में हीरो हीरोइन को देखता है और हीरो जैसे ही हीरोइन को देखता है, हीरोइन को अपनी बाहों में भर लेता है। हाउ रोमांटिक! फिल्म के पहले सीन में ही बाहों में। वाओ! सस्पेंस भी है। जैसे ही हीरो हीरोइन को बाहों में भरता है, दूध वाला रामू काका लेता है। रामू काका का रोल मैं ही करूंगा। फाइनल कर दो, लॉक कर दो। सर, रामू काका 25 साल का लौंडा है, उसको लोग चिढ़ाने के लिए रामू काका बोलते हैं। मुझे लगता है कि मोनाक्षी तेरी ये घटिया फिल्म नहीं करेगी। स्क्रिप्ट कहाँ है? ये पकड़ पाएंगे आप? अरे सर, क्या क्या आपने स्क्रिप्ट फाड़ दी? मैं प्रोड्यूसर को क्या जवाब दूंगा? प्रोड्यूसर का नाम क्या है? श्याम। श्याम आए तो कहना छेनू आया था और स्क्रिप्ट फाड़ के चला गया। जी सर, जी। हाँ तो भाइयों, महारानी जोधाबाई जो है वो गई हैं बादशाह अकबर की खबर लेने। अरे तो लेने दो ना भाई, पति पत्नी के बीच का मामला है, हम क्यों उसमें अपनी टांग फंसाएं? हैं? हम तो जी इतना कहेंगे कि आप सबसे फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार को शाम 7:30 बजे जी सर जी में, सिर्फ बिग मैजिक पर। आज के एपिसोड में आप देखेंगे क्या अग्रवाल दंपत्ति दे पाएंगे जोधाबाई के सवालों के जवाब। इन्हें 100 कोड़े मारे जाए और अभी के अभी हमारे हुक्म की तामील हो। महारानी तामिल तो ठीक है, लेकिन मैं कोड़े साथ में नहीं लाया। जोधाबाई से किसकी शिकायत कर रहे हैं यमराज? आप शहंशाह अकबर से परेशान क्यों हैं? अरे जब से वो स्वर्ग में आए हैं हम उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए नहीं देते, लेकिन वो हर क्षण एक ही बात करते हैं, थक लिया थक लिया थक लिया। अब जब वो काम ही नहीं कोई करता तो थक कैसे जाता है? क्यों कर रहे हैं इंस्पेक्टर राठी और हवलदार चौहान एक चोर की सेवा? अरे मैं चोर हूँ। सर जी आप चिंता मत करो सर, हर कोई चोर है आज तो, आप भी थोड़े चोर बन के तो क्या फर्क पड़ेगा? राम 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 भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओ लो जी, हम तो पहले से बैठे हैं प्रधान जी। अरे तो कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं भाई, इसमें क्या है? तो बात यो है भाई कि देखो इस गांव का मुखिया होने के नाते मैंने आप सब लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो भाइयों आज भी जो है मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं आप सब लोगों के लिए। ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसको देख के आप सबके पांव के नीचे से धरती निकल जाएगी। अरे भाई अभी ना निकलेगी भाई। ऐसा है भाई कि तुम जैसे लोग जिन्होंने कभी लाइफ में टीवी का हीरोइन भी ना देखी हो, हैं, तुम सबने मैं एक महारानी से मिलवाने जा रहा हूं।
हाँ भाइयों, इतिहास के पन्नों से निकल के ये सीधे हमारे गांव में आ रही है यो मेहमान, मुगलिया सल्तनत की शान। तो भाइयों हो जाओ तैयार, जोधा भाई तशरीफ ला रही है। अरे प्रधान जी, ये जोधा भाई से। हेलो भाई साहब, जोधा भाई मैडम कट हैं। प्रणाम। वो क्या है ना कि हम महारानी हैं, तो हमारी खबर पहुंचाने के लिए पहले दरबान ही आते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, फाइनली आप पहुंच गई महारानी जी हैं। तो भाई हमारी पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, ताड़ी वाड़ी मारो। हाँ राम 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 राम। अच्छा महारानी जी यो बताओ कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? हम यहाँ पर देखने आए हैं कि नए जमाने में लोगों के रिश्ते कैसे हैं, मोहब्बत कैसी है, पति पति के बीच में संबंध कैसे हैं। तो मतलब जो है आपके जमाने में जो है वो मोहब्बत कुछ अलग तरीके से होती थी, है? हमारे जमाने की मोहब्बत की तो बात ही कुछ और थी। आप ही देख लीजिए, आज तक ताजमहल ही मोहब्बत की निशानी है। भाई एक बात तो साफ है कि भाई वो दौर ही कुछ और था, हैं? जब लोग सच्चे थे, मकान कच्चे थे और 10-20 बच्चे थे। महारानी जी यो बताओ कि आपको क्या लागे है कि शादी से पहले प्यार करना ठीक बात है? ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में प्यार होना बहुत आवश्यक है, और इसी बात का इम्तिहान हम लेना चाहते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अग्रवाल दंपत्ति के यहाँ। क्या चौकस चौकस लड़कियां हैं यार ये सब। कितनी देखो ये रहती कहाँ है, ये नहीं समझ में आता। अजी सुनते हो? देखो हमारे बगीचे के पेड़ों में ना बहुत फूल लगे हैं। अच्छा चलो ना शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग? हाँ। एक मिनट खड़ी हो, खड़ी हो। काहे? एक बात बताओ, फूल खिले हैं और शॉपिंग का आपस में क्या लेना देना है? कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं होगी, घर में सारा सामान रखा हुआ है। मिर्ची खत्म हो गई है। मिर्ची खत्म हो गई है, मिर्ची की क्या जरूरत है? तुम तो लौकी के सामने 4 बार मुंह खोल दो ना तो लौकी का अचार बन जाए मिर्ची जैसा। तुम तो जैसे जब बात करते हो तो मुंह से पेड़े बरसते हैं ना। आपको पता है तुम हमसे शादी करके खुश नहीं हो, तुमको गुप्ताइन जैसी कोई चाहिए थी। गुप्ताइन जैसी नहीं, गुप्ताइन ही चाहिए थी। ये तुम्हारा भाई देखो का वेशभूषा बना के घूम रहा है। अरे नहीं नहीं, ये हमारा भाई नहीं है। होशियार। हाँ ये देखो हमको कह रहा है कि होशियार। मुगल सल्तनत की शान, महाराजा अकबर की जान तशरीफ ला रही है। ये कौन है? गहनों की दुकान है क्या? तो प्रणाम। राम राम जी। आप कौन है? हमें नहीं पहचाना? हम महारानी जोधाबाई हैं। हाँ, हमारे पति के रहते हुए इस घर में नौकरानी नहीं आई, महारानी कैसे आ गई? देखिए, हम यहाँ पर आप दोनों पति पत्नी की प्रेम परीक्षा करने आए हैं, और अगर आपका प्यार सच्चा निकला तो हम आपको 100 अशर्फियाँ भेंट में देंगे। ये बर्फियों के बारे में सुना, ये असरफिया का होती है? तुम हलवाई की बिटिया हो ना, खाली बर्फी ही सुनोगी। हाँ। ये जो सोने के सिक्के होते हैं ना उसको असरफी कहते हैं। हाँ। तो ठीक है, अब हमारे कुछ सवाल है, उसका आपको जवाब देना होगा। तो सबसे पहले हम अपना सवाल करते हैं पति से। बताइए, जब आपने पहली बार अपनी पत्नी का हाथ थामा था तब आपने उनका कौन सा हाथ थामा था? दाया दाया। गलत बोल रहे हो। ये दोनों हाथ पकड़े थे, ये डर गए थे ना कहीं हम उन पे हाथ ना उठा दें। परंतु आप इनको मारना क्यों चाहती थी? अब आप ही बताइए, सुहाग रात पर अगर पति अपनी पत्नी से पहली बार ये कहे कि वो 7 दिन नहाया नहीं है तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा का? कैसे बदबू भरी बातें कर रहे हैं आप लोग। एक और हमारे शहंशाह हैं,
उन्हें तो ये भी याद था, ये भी याद था, ये भी याद था कि उन्होंने हमें पहली बार कब देखा था। वो तो हमको भी याद है। अच्छा अच्छा, तो बताइए। अभी अभी जब आप उधर से आ रही थी ना, हमने तभी पहली बार देखा था आपको। गुस्ताख! ऐसा नामुमकिन जवाब देने के लिए हम तुम्हारा सर भी कलम करवा सकते हैं, सिपाही। सर कलम करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जो कलमे है ना वो काट दो। कई बार कह रहे कटवा दो, काटते ही नहीं है। खैर छोड़िए, क्या बोले हम। चलिए हम भी अपना आखिरी सवाल पूछकर यहाँ से चले ही जाते, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। सो शर्फियों के लिए आपके सामने ये रहा आखिरी सवाल। ये बताइए कि जब आपने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था तब उन्होंने कौन से रंग की पोशाक पहनी थी? लाल, हरी, पीली या गुलाबी? बताइए। लाल लाल लाल। हम बहुत खुश हुए। तुमको ये बात याद थी? ये का मतलब ये है कि तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो। प्रेम कुछ नहीं करते हैं। तो तुम शादी के दिन ना लाल जोड़े में आ रही थी, तो हमारे दोस्तों ने समझाया था, वो देखो लाल कपड़े में लपटी चली आ रही है, साक्षात खतरा। अभी भी मौका है, निकलना चाहो तो निकल लो। लेकिन हमारी मती मारी गई थी। बहुत नहीं, जवाब आपका सही था, लेकिन जो व्याख्यान आपने दिया ना, ये कहकर आपने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। क्या करें महारानी जी, वो कंट्रोल ही नहीं हुआ, सच हमारे मुंह से निकल गया। लेकिन आपने जो गुस्ताखी की अपनी पत्नी के साथ, जिस तरह के कड़े शब्द आपने बोले ना, उसके लिए हम आपको सजा देंगे। आप सजा के हकदार हैं, इसलिए आपको 100 शर्फियां तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन 100 कोड़े जरूर मिलेंगे। सिपाही, इन्हें 100 कोड़े मारे जाए और अभी के अभी हमारे हुक्म की तामील हो। महारानी तामिल तो ठीक है, लेकिन मैं कोड़े साथ में नहीं लाया। हमको माफ कर दो। महारानी हमसे देखो गलती हो गई महारानी, अब हम इनको खूब प्यार करेंगे, अब अच्छे से प्यार करेंगे, एकदम हम दिल लगा के प्यार करेंगे। देखो इनको माफ कर दो महारानी जी। अब भला है बुरा है जैसा भी है, हमारा पति हमारा देवता है। ठीक है, तुम्हारा अपने पति के लिए इतना प्यार देकर हम क्षमा करते हैं। ठीक है, तक लिया। इस जमाने के लोगों को उर्दू तक समझ नहीं आती है। जोधा भाई, तुम ही तक लिया हो जाओ। तक लिया। महारानी जा रही है। अरे बस ठीक है, हो गया, चलो। महारानी चली गई है। 100 कोड़ों से तुमको बचाए हैं। थैंक यू। हमको से काम नहीं चलेगा, हमको शॉपिंग ले जाना पड़ेगा, हीरो का हार दिलाना पड़ेगा। पेट खिलाएंगे। धरती पर तो हम घूम लिए, क्या कोई और ऐसी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं? अरे बिल्कुल है महारानी जी, यमलोक, और वहां से तो आपको बुढ़ावा भी आया है। अरे महारानी जी, डरने वाली बात ना है। अरे वैसे आम तौर पे अगर यमलोक से बुढ़ावा आ जाए तो इंसान तो डर ही जाता है, लेकिन आपको तो यमराज ने अपनी मदद के लिए बुलाया है। यमराज हमारी मदद चाहते हैं? जी। अच्छा, फिर तो हम जरूर जाएंगे। अरे इतना धुआं कहाँ से आ रहा है भाई? लगता है इवन ऑड वाला फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। अभी भी वातावरण कितना दूषित है। आइए, ये देखिए, यही है वो। ये कैसा सिंहासन है जिस पर केवल आंख और मुंह लगा हुआ है? अरे नहीं महारानी, ये सिंहासन नहीं, हमारे महाराज हैं, यमराज। महारानी जोधा, हमारे राजमहल में आपका स्वागत है। तुम तो बैसे के साथ गए थे, हमारा बैसा कहाँ छोड़ा है? महाराज वो तो मैं भूल गया। तुम्हारा बेड़ा नरक हो। अरे नहीं, बेड़ा नरक कुछ नहीं होता है, बेड़ा गर्क होता है। महारानी, हमारे यहाँ बेड़ा नरक ही होता है। तो महाराज आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? महारानी जोधा को देखिए, कितनी खूबसूरत है। अरे इनको देख के लोग अपनी सगी पत्नी भूल जाते हैं, हम तो बस भैंसा ही भूले हैं। अरे ये बात तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो यमदूत। वैसे महारानी, लोग कहते हैं कि हम लोगों की जान लेते हैं,
लेकिन जानलेवा तो आप लग रही हैं। इनको क्या हो गया? आपको ऐसी गुदगुदी क्यों होने लगी अचानक से? अरे नहीं 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 महारानी, इनका सिग्नेचर स्टेप है ये, जब बहुत खुश होते हैं तो ऐसा करते हैं। अच्छा, तो क्या अपना ये नृत्य दिखाने के लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है? नहीं नहीं महारानी, हमने तो आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि हम आपको बता सके कि हम आपके पति से बहुत ज्यादा परेशान हैं। वैसे आप ये बताइए कि आप शहंशाह अकबर से परेशान क्यों हैं? अरे जब से वो स्वर्ग में आए हैं हम उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए नहीं देते, लेकिन वो हर क्षण एक ही बात करते हैं, थक लिया थक लिया थक लिया। अब जब वो काम ही नहीं कोई करता तो थक कैसे जाता है? नहीं 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 नहीं, वो थक लिया बिल्कुल नहीं कहते हैं, वो तक लिया कहते हैं। महाराज मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ना आप बादशाह अकबर को यहाँ से तकलिया कर देते हैं। चुप रहे मूर्ख, वरना हम तुम्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देंगे। महाराज साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं कि अपने पैरों तले दबाएंगे मुझे? अपना मुंह बंद रखो। महारानी, हम आपके महाराज से बहुत ही परेशान हैं। जब आपके बादशाह को कोई बात अच्छी लगती है तो या तो हमारे गले से या हमारी पत्नी के गले से हार निकालकर प्रजा में बांट देते हैं। हाँ हाँ, तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। महारानी, आप अभी जाकर बादशाह को समझाइए कि हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न ना करें। उनकी सेना के 15,000 सिपाही पहले से यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने इन सबको इकट्ठा कर लिया है और चेतावनी दे रहे हैं कि चढ़ाई कर देंगे। और दिक्कत ये है महारानी कि दूसरे तरफ महाराणा प्रताप भी खड़े होकर हल्दी मांग रहे हैं। हल्दी मांग रहे हैं? उन्हें चोट लग गई है क्या? अरे नहीं, वो कह रहे हैं यहीं पे हल्दी घाटी बनाकर मुगलों से युद्ध करेंगे। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? इसमें तो हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। महारानी, फिर तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम बादशाह को नरक में भेजें। वैसे भी वो कई दिनों से नरक में जाने की जिद कर रहे हैं। स्वर्ग छोड़ना चाहते हैं? परंतु क्यों? स्वर्ग के ऐशो आराम छोड़कर वो नरक में क्यों जाना चाहते हैं? अरे सारी नाचने गाने वाली लड़कियां नरक में होती है ना। क्या यहाँ पर भी शहंशाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए? रुकिए आप, रुकिए, हम अभी जाकर शहंशाह की खबर लेकर आते हैं। शहंशाह! अबे ये तो महाराज, ये तो चली गई, और जितने गुस्से में महारानी जोधा गई है, मुझे लगता है आज बादशाह अकबर की खैर नहीं। हाँ, तो तुम्हारी भी नहीं है मूर्ख। तुम हमारे भैंसे को धरती पे छोड़ के आए हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आज के बाद हम तुम्हारे ऊपर बैठकर स्वर्ग की सैर करेंगे। नहीं महाराज, महाराज, नहीं महाराज, 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 मेरा साइलेंसर खराब है। अच्छा महारानी, हमने यो सुना है कि बादशाह अकबर जो है वो भेष बदल के जाते थे यो देखने के लिए कि उनके मंत्री ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिल्कुल सही सुना है आपने। बल्कि एक दो बार तो ऐसा हुआ था कि शहंशाह भेष बदल कर गए तो थे, लेकिन वो शयन कक्ष में वैसे ही आ गए। क्या बात कर रहे हो? फिर क्या हुआ? हमें ऐसा लगा न जाने कौन बहरूपिया कक्ष में आ गया, उन्हें देखकर हम जोर जोर से शोर मचाने लगे। ओहो जी, आपको बिल्कुल ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा अभी, है? अरे इंस्पेक्टर राठी को खबर मिली है कि कमिश्नर साहब जो हैं वो भेष बदल के इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। अब आप जाके देखो आगे क्या होता है। सर जी, अब बलवान खान वाला पोज। हाँ ना ना सर जी, वो तो दबंग वाला है, वो पीके वाला पोज दो ना। अरे बावड़ी पूछ, अरे पीके में बलवान खान ना था, फामिर खान था। साहब बहुत बुरा हाल है, पुलिस स्टेशन में कीड़े पड़े हुए थे। आप समझ लो आपकी आंख से बड़े बड़े कॉकरोच थे कोने कोने में, सब मार दिए मैंने। अरे बकवास बंद कर यार, वैसे ही माथा खराब हो रहा है आज। अरे आज बीवी के साथ घूमने का प्लान बनाया था। किसकी? अरे अपनी बीवी के साथ। ओहो, आज अलग प्लान है। अरे प्लान तो बनाया था, लेकिन अभी अभी खबर आई कि कमिश्नर साहब आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए। सर जी, अगर कमिश्नर साहब आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि ना हमारे थाने में तो कोई कैदी भी ना है। अरे क्या इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? किसी भी कैदी को पकड़ो और अंदर कर दो। भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया आइडिया है। चल ले भाई, इसमें अंदर कर दे। अबे कर दे।
अबे कॉकरोच मारे हैं तूने, और वो भी पुलिस के। यो जघन्य अपराध है। ढीठ आदमी है सर जी, मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ, ये मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूँ। यार बावड़ी पूछ, विजिटिंग कार्ड ना है, किसने आईडी कार्ड कहवे, आईडी कार्ड। कमल सिंह तोमर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जय हिंद सर जी। बहुत अच्छे। कभी थप्पड़, कभी लाठी। तुम लोग हमको झूठा इल्जाम लगा के अंदर करके कमिश्नर साहब को इम्प्रेस करोगे? नहीं सर जी, नहीं सर जी, माफ कर दो सर जी। अबे गुदगुदी लग गई, हमारा सारा इमोशन बाहर हो जाएगा, हम हंस देंगे। सर जी माफ। बस देखो भाई, हम बहुत इमोशनल आदमी हैं, तो हमने तुमको माफ किया। लेकिन ये जो कमिश्नर साहब है ना, किसी भी वक्त आ सकते हैं। चलो सैल्यूट मारो। बहुत अच्छे। भाई चौहान, आज तो तू बच गया, वरना नौकरी चली जाती तेरी। साहब जी, मेरी नौकरी चली जाती तो मैं तो सड़क किनारे मूंगफली बेच के गुजारा कर लेता। आप कहीं किनारा हो गए सर जी। सर जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने चोरी की, डाके मारे, मैंने कत्ल किए सर जी। लेकिन आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ सर जी, मुझे सजा दीजिए, मुझे जेल के अंदर कर दीजिए सर जी। क्या बेटा राठी की इज्जत देख रहे हैं? साहब जी, कमिश्नर साहब भी हो सके हैं। यार ये तो पक्का कमिश्नर ला गया है, भेष बदल के हमारी परीक्षा लेने आया है। कहाँ गया? सर जी मैं चोर हूँ। जय हिंद सर जी। सर जी मैं चोर हूँ, मुझे अंदर कीजिए, मेरी आंखें खुल गई हैं सर जी। सर क्या बात कर रहे हो सर, हमारी खुद की आंखें अभी 5 मिनट पहले खुली हैं। सर आप खड़े खड़े थक गए होंगे, सर आप बैठो, सर आप बैठो ना सर जी, आओ बैठो बैठो सर जी बैठो। अरे मैं चोर हूँ सर जी, आप चिंता मत करो सर, हर कोई चोर है आज तो, आप भी थोड़े चोर बन के तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सर के लिए कुछ नाश्ता पानी बोल। हेलो, हाँ सुभाष नगर में कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है? मतलब जो कोई भी कांस्टेबल ड्यूटी पर है वो मदन हलवाई से तो थाली स्पेशल लेके आ जाए थाने में, ओवर एंड आउट। सर जी आप समझ क्यों नहीं रहे, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मुझे सजा चाहिए, मुझे अंदर कर दो। सर लेकिन आपने किया क्या है? मैंने पिछले हफ्ते 5 लाख की डकैती भी की थी। तो संडे होगा ना सर, संडे होगा, मंडे होता थोड़ी आप चोरी करते हैं। जी सर जी। लीजिए सर जी, नाश्ता आ गया सर, पहले नाश्ता कर लो सर, बाकी की बातें बाद में आराम से करेंगे। ये देखो इसमें नाश्ता तो है नहीं। पूरा साढ़े नाश्ता नहीं लाया तो हमारे सर के लिए है? भाई पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप इस चोर की सेवा क्यों करने में लगे हो? अरे चोर ना है यो, यो हमारे कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब। असली पुलिस कमिश्नर मैं हूँ। साढ़े आवाज बदलने से तू कमिश्नर बन जाएगा हैं? ये रही मेरी आईडी। आईडी साले इसमें मूंछ है, थारी मूंछ कित गई? कोई बात नहीं भाई, मैं बेस बदल के आया हूँ। ये देखिए। क्यों भाई, पहचाना? जय हिंद सर जी। जय हिंद। तो भाई हम क्या बात कर रहे थे? ये है रघु इनामी चोर, जिसकी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कब से तलाश थी, और आज ये पता चल ही गया कि इस चोर को तुम दोनों ने अपने थाने में छुपाया हुआ है और इसकी सेवा कर रहे थे। यार छोड़ो छोड़ो, अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है भाई। आज तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आप दोनों को सस्पेंड किया जाए। जी सर जी। नहीं सर जी। हाँ तो महारानी जी यो बताओ कि कैसा लगा इस युग में आके?
बहुत अच्छा लगा। हमारा मन तो ऐसा कर रहा है कि कुछ देर और रुक जाएं। अरे तो रुक जाओ ना, आप तो महारानी हो, आपको रोकने से कौन मना कर सके है? रुक जाओ रुक जाओ। चलो जी भाइयों, ठीक है, महारानी भी रुक गई है, मान गई है, तो कल 7:30 बजे आप सबसे फिर मुलाकात होगी जी सर जी में, सिर्फ बिग मैजिक पर, और हमारे साथ होंगी महारानी जोधा बाई। तब तक के लिए भाइयों राम राम। राम राम जी।